हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात कर रहे हैं पीरियड्स के बारे में। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं और शुरुआती दिनों में जब उनको पीरियड स्टार्ट होते हैं या फिर आपका लास्ट टाइम पीरियड का चल रहा होता है तो क्या होता है, आपको पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं या फिर एक महीना पीरियड्स आते हैं, दूसरे महीने आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, तीसरे महीने आपको पीरियड्स नहीं आए हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और पीरियड्स लेट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। मतलब आप प्रेग्नेंट भी नहीं हैं और आपको फिर भी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या कारण हो सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए, इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, पीरियड्स का लेट होना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो और क्या कारण हो सकते हैं, मेरे पास क्वेरीज आती है, मैम हम प्रेग्नेंट भी नहीं हैं और फिर भी हमारे पीरियड्स लेट हो गए हैं, तो क्या करना चाहिए। देखिए, आप प्रेग्नेंट भी नहीं हैं तो आपके पीरियड्स क्यों लेट हो जाते हैं। सबसे पहला कारण होता है पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। इसमें क्या होता है, आपकी ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं जिसकी वजह से आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसमें इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा आपको पीसीओडी हो गया है। तो पीसीओडी होने पर आपके जो है वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और पीसीओडी होने पर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है, आपके फेस पर पिंपल्स होने लगते हैं, आपका जो है फेस पर हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो ये जो सभी सिम्टम्स अगर आपको फील हो रहे हैं, टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आपको अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको क्या है, पीसीओडी के अलावा और क्या हो सकता है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आएंगे। तो अगर आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट भी नहीं है, तो आपको थायराइड का टेस्ट करा लेना चाहिए। इसके अलावा तीसरा कारण हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए, जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ का क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं और वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं और उनके पीरियड्स साइकिल टाइम पर नहीं होते, पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं। तो ऐसे में आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं तो आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर हो सकती है, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। उसमें आपको टाइम पर जैसे ही आप ब्रेस्ट फीडिंग खत्म करती हैं, मतलब छुड़ाती हैं अपने बच्चे का दूध, तो आपको पीरियड्स दोबारा से आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर आप रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रही हैं तो इसके कारण आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं और आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आए। इसके अलावा कारण हो सकता है आपने हैवी एक्सरसाइज की हो, उसकी वजह से भी आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आएंगे। इसके अलावा क्या होता है, आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वजन ज़्यादा बढ़ने के कारण भी आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं। तो ये सभी कारण हो सकते हैं कि आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स फील हो रहे हैं, नोसिया फील हो रहा है, आपको मॉर्निंग सिकनेस फील हो रही है और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है और आपको पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो यूट्रस है, जो बेबी है आपका, वो यूट्रस की जगह आपकी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उसमें ग्रो करने लगता है। तो अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, आपका टेस्ट भी नेगेटिव आता रहता है और आप कहती हैं हमें पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं, टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर लगता है आपको, मतलब सिम्टम्स भी फील हैं और पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक तो बीटा एचसीजी टेस्ट करा लेना चाहिए, जो लैब से होता है, आपके ब्लड से होगा, उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि एचसीजी में भी आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप टीवीएस स्कैन करा सकती हैं। इसमें आपकी अर्ली प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। ये स्कैन आपको जब होगा तो इसमें ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो बेबी है वो फैलोपियन ट्यूब में तो नहीं है, मतलब आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। नॉर्मल प्रेगनेंसी अगर होती है तो भी पता चल जाएगा, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो इसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, इससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।